वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्क्स वाले। स्वागत है आप सभी का हमारे यहाँ पे चैनल के अंदर। आइए हमारे फ्यूचर टीचर्स। अभी आप लोगों ने लास्ट हमारी वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नवे हैं यहाँ पर तो वो सब्सक्राइब करिए। ये यहाँ पे फर्स्ट यूट्यूब चैनल है इंग्लिश मीडियम का जो टाट एचएस के बारे में यहाँ पे अपलोड कर रहा है। तो आप लोग के सपोर्ट से बहुत अच्छा हमको यहाँ पे व्यूज भी मिल रहे हैं और इसको शेयर आउट भी करते रहिए। बाकी की जो भी वीडियोज है उसे यहाँ पे देखिए। आज को हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं और वो टॉपिक आज का हमारे पास में क्या है, ये या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके अंदर से किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन निकलेंगे और आखिर पहले ये समझेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या, वो पूरे डिटेल में हम जाएंगे यहाँ पे, और उसका एनईपी से क्या कनेक्टेड है। और आज की जो 2020 की हमारे को एनईपी बनाई गई है उसके अंदर ये ब्लूम टैक्सोनॉमी किस तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान दूंगा मैं यहाँ पर, आपने तारे जमीन पर तो मूवी देखी होगी ना, तो उसमें जो ईशान अवस्थी का जो रोल्स था उस रोल को थोड़ा अपना माइंड में रखिएगा और उसके हिसाब से हम थोड़ा आगे समझते हुए जाएंगे यार। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो लोग नवे सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है यहाँ जरा देखना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स मूव फ्रॉम रोट लर्निंग। बेटा रोट लर्निंग मैंने कल ही आपको बताया था। रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है? रट्टाफिकेशन। हमें रट्टाफिकेशन को पूरा हटा देना है टू थिंकिंग स्किल्स। हमें किसके आगे बढ़ना है? थिंकिंग स्किल्स के ऊपर, कि बच्चा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसको समझ के यहाँ पे करे और अच्छे से यहाँ पे करे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बात करूं कि आपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 70% ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम अबाउट दैट। तो बच्चों को पूरा समझाना है अच्छी तरीके से ताकि वो थिंक कर सके, अलग अलग तरीके से उसको क्रिटिकल वहां पे क्वेश्चंस देना है वहां पे। तो ये चीज होता है तुम्हारे यहाँ पे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है यहाँ पर? टीचर्स को हेल्प करता है यहाँ पे मूव करने के लिए। किस चीज से? रट्टाफिकेशन मेथड से, रोट लर्निंग की मेथड से थिंकिंग स्किल्स के। अब इसके कुछ लेवल्स हैं। लेवल्स में हमने कैटेगराइज करा है। अब बात करेंगे लेवल नंबर 1 के ऊपर जाएंगे। लेवल नंबर 1 क्या कर रहा है कि रिमेम्बरिंग रिकॉल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, लेवल नंबर 1 क्या कर रहा है कि रिमेम्बरिंग रिकॉल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है यहाँ पे? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग किस चीज का करना है बेटा? रिकॉल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्लास के अंदर बच्चों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद में आपने क्या करा, आप मतलब एसएस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपने पूरा एसएस डिटेल में पढ़ा दिया। अब आपने क्या करा, मैप लेकर के आ गए। तो मैप के अंदर आपने यहाँ पे क्वेश्चनिंग पूछ रहे हो, यहाँ पे नेम द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट के नेम दो, उसके कैपिटल का नेम दो, हाँ रेलवे लाइन बताओ यहाँ पे। तो ये क्या देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्या? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग क्या? रिकॉल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। अब इसका एनईपी के अंदर क्या लगते हुआ लगते वो चीज हमको देखना है यहाँ पे। तो बेटा अर्लियर, पहले का जो एजुकेशन था, अर्लियर एजुकेशन फोकस्ड अ लॉट ऑन memorizing. NEP 2020 want less rote learning but remembering is a still first step. बड़ा अर्लियर कैसा था, सिर्फ हमने पढ़ा दिया और उसको रट्टा मारना पड़ा। बट न्यू एनईपी क्या बोल रही है, उसको इस तरीके से समझाओ कि बच्चों को रट्टा मारने की जरूरत पड़े नहीं। अगर आपको उसके स्टेट के नेम लर्न कराना है तो उसको स्टेट वाइज भी हम दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना करके हम मैप के जरिए दिखा सकते हैं, हम अलग अलग वहां की फेमस चीजों की वजह से, ताकि वो बच्चा क्या इजिली समझ सके और इजीली वहां पे रिमेंबर कर सके। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे स्टेप क्या? रिमेंबरिंग। सेकंड की बात करूंगा मैं यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी का सेकंड वन क्या? अंडरस्टैंडिंग। बच्चा रिमेंबर करेगा, बच्चा समझेगा। सेकंड थिंग, एक्सप्लेन व्हाई प्लांट नीड्स द सनलाइट। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। देखिए मान लीजिए आप साइंस का यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप ये क्वेश्चन पूछिए या एक्सप्लेन करिए उसको कि जो प्लांट्स है उसको सनलाइट की क्यों जरूरत है, ऐसा क्या रहेगा, वो सनलाइट से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको एक्सप्लेन कर। अब देखिए एनईपी में क्या इसके अंदर बदलाव लेकर के आया, एनकरेज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम वहां पर अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। नॉट जस्ट अ मेमोराइजिंग डेफिनेशन। खाली डेफिनेशन मेमोराइज करने से कुछ होगा नहीं। नवी एनईपी क्या बोल रहा है कि बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सिखाओ, कंसेप्ट उनके क्लियर कराओ, एक एक कंसेप्ट उनके माइक्रो टीचिंग के हिसाब से क्लियर वहां पे कराओ। थर्ड नंबर का हमारे यहाँ पे पॉइंट आएगा अप्लाइंग। यहाँ पे अब देखो अप्लाइंग के अंदर क्या है, यूज नॉलेज इन अ रियल लाइफ। यस, हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्टेड करिए, थोड़ा नॉलेज उनको रियल लाइफ का शेयर आउट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे यूज अ मैथ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ योर क्लासरूम। जैसे मान लीजिए आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे, मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद में आपने एरिया का सिखाया,
बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सोचने कि भैया बताइए बच्चों आपके क्लासरूम का एरिया कितना है, थोड़ा उस तरीके से फन एक्टिविटी टाइप में करिए। जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें आप कैश एंड क्रेडिट या चेक या बैंक की चीज पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को आपने बोल दिया बैंक में जा रही है, फॉर्म लेकर के आइए, ये चीज करिए, अलग अलग एक्टिविटी बेस के ऊपर। जिसका मतलब क्या है, एनईपी के तहत यानी सुधारा क्या है इसके अंदर, फोकस ऑन प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस लाइक प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज। अप्लाइंग का मतलब क्या है कि हम जो भी चीज पढ़ा रहे ना उसको प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस के जरिए उसको जोड़ना है और उनको सिखाना है एक्टिविटी बेस के ऊपर, ताकि बच्चा क्या है रियल लाइफ से बहुत इजीली सीख सकेगा और इजीली वहां पे समझ सकेगा बहुत फटाफट। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर का जो एनालाइजिंग है, एनालाइज करना कैसे होगा, ब्रेक इन ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू अ पार्ट्स एंड कंपेयर। हमें क्या करना है, हमारे पास में जितने भी इंफॉर्मेशन ना उसको ब्रेक डाउन करना है। जिस तरीके से हमने देखो यहाँ पे लेवल्स ब्रेक डाउन करेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं, आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा है। उस तरीके से हमें क्या करना है, बच्चों के कोई भी हम कंसेप्ट को जब हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो हमारे कंसेप्ट को हमको क्या करना है, पहले घर पे बैठे बैठे उसको रिवाइज करते उसको ब्रेक डाउन कर देना है, एनालाइज करना है उसको कि हम कैसे इजी मेथड में उनके दिमाग में फीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंपेयर रूरल एंड अर्बन लाइफ। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एसएस पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डेटा कोई भी चीज का, तो आप कंपैरिजन बता सकते हैं बच्चों रूरल लाइफ क्या होती है और अर्बन लाइफ क्या होती है, यहाँ पे क्या बेनिफिट है, यहाँ पे क्या बेनिफिट है, यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ पे क्या। अब इसे कंपैरिजन के तौर पर बता सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में बता सकते हैं, अगर आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है उसके जरिए बता सकते हैं, आप अलग अलग ढंग से आप बता सकते हैं। जिसका मतलब क्या है, हमारे 2020 एनईपी के अंदर ये कैसे चेंजेस लेकर के आया, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। जिससे क्या होगा, बच्चों को आप जितना पार्ट में ब्रेकआउट करके समझाओगे ना तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चनिंग अराइज होगा, अलग अलग उसके, और ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, फिर आपसे पूछेंगे सर ऐसा होता है तो, सर वैसा होता है तो, यानी इस तरीके के उनके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन अराइजिंग होता हुआ जाएगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग फैक्ट, खाली वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। जब आप उनको रूरल एंड अर्बन लाइफ के बारे में बताओगे ना यहाँ पे, तो बच्चा क्या करेगा, आपको यहाँ पर बच्चा यहाँ पे बोलेगा सर अगर अर्बन जगह पे इतने अच्छे रोड्स है, इतने अच्छे मॉल्स है, वहां पे सारी चीजें आएंगी, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है, वहां जैसे गार्डन हमारे यहाँ पे क्यों नहीं। तो आप फिर वहां पे उनको सब चीजें बताओगे कि हमारे पे क्या कमी है, इनकम की कैसी कमी है, वहां पे क्या है, एजुकेशन की कमी है, क्या नहीं है। देखो ये जो एनालाइजिंग है, आप ब्रेक डाउन, आप पहले रिवीजन करके आओगे, अच्छे से ब्रेक डाउन करोगे पार्ट में, आपको क्या समझाना प्रिपेयर करके आओगे, बच्चों के दिमाग में डालोगे, तो बच्चों की ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो होगी और क्वेश्चनिंग जो एबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी, बच्चा और डीप में समझ सकेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, इवाल्युएटिंग। इवाल्युएटिंग के अंदर समझना क्या चीज है, गिव ऑप्शंस एंड जस्टिफाई दे। हमें क्या करना है, बच्चों को हमेशा ऑप्शन देना है, उनको थोड़ा सोच में डालना है ताकि वो जस्टिफाई कर सके। कैसे ऑप्शन देना है, देखो यहाँ पे कि डू यू थिंक ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव, वाई। जैसे मान लो आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उनके दिमाग में क्वेश्चन डालो, जैसे एग्जाम्पल क्या बोला, बच्चों से पूछो क्या ऑनलाइन लर्निंग जो है इफेक्टिव है, और है तो क्यों है ये चीज, तो बच्चा अपनी चॉइस बताएगा। सब बच्चों की अलग अलग वहां पे चॉइस देगी, डिफरेंस आपको आंसर मिलेंगे, फिर आप अपना कंक्लूजन बताओगे। जिससे क्या होता है, यहाँ पर अब सॉल्यूशन क्या मिलता है एनईपी के तहत, कि एनकरेज स्टूडेंट्स टू फॉर्म अ ओपिनियंस एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। हम जब बच्चों के सामने ऑप्शन रख रहे हैं ना तो एक एनकरेजमेंट मिल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली सोच रख रहा है, अब इंडिपेंडेंटली उसकी सोच बन रही है और वो आपके सामने थिंक अपनी बता रहा है, अपनी सोच को बता रहा है। जिससे क्या होगा, बच्चे का इंडिपेंडेंट सोच जो कि बढ़ेगी, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी सोच की, वो आगे भी ये चीज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज अबाउट दैट क्रिएटिंग, ये हाई लेवल होता है, मेक समथिंग न्यू। जब आप रोजिंदा क्लासरूम के अंदर जाए ना तो बच्चों को कम से कम एक स्टोरी मॉर्निंग के लेक्चर में समझाएं, और जब आपका लास्ट लेक्चर हो ना तो बच्चों को बोले कि वो जो मैंने मॉर्निंग में स्टोरी बताई थी चलो अब उसके ऊपर लिख के बताओ। जिससे क्या पता चलेगा, देखो अब यहाँ पे राइट योर ओन स्टोरी मैंने यहाँ पे बोला, और पोयम स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्रिएटिविटी, बच्चों की क्रिएटिविटी पता चलेगी कि उन्होंने क्या समझा था, कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कैसे करेंगे। उनको फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर यानी बीच में तुम्हारे 6 लेक्चर और हो गए, तो 6 लेक्चर में कितना याद हुआ है, कितना मतलब वो समझे हैं, कितना नहीं समझे, क्या ऐड ऑन होगा क्या नहीं होगा, वहां पे इनोवेशंस मिलेगा बच्चों के अंदर से, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे यहाँ पर, तो कुछ लेवल्स हमारे पास टोटल हमने 6 लेवल देखे, किसके देखे, ब्लूम टैक्सोनॉमी के देखे। अब मैं इसकी इजी ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपको लर्न रखना, रिमेंबर रखना है यहाँ पर, वो आप देखिएगा। अब हम यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी एकदम शॉर्ट रिकॉल लेकर के आए, मैं शॉर्ट रिकॉल देखो यहाँ पे क्या है, जल्दी देखना है। यहाँ पर लेवल व्हाई डू यू डू एंड एनईपी 2020 फोकस, फर्स्ट क्या था, रिमेंबर,
रिकॉल, लेस फोकस था। सेकंड क्या था, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन करना था, स्ट्रॉन्ग फोकस था। थर्ड क्या था, अप्लाई, यूज करने का था, प्रैक्टिकल लर्निंग। फोर्थ क्या था, एनालाइज, कंपेयर करने का था, क्रिटिकल थिंकिंग। फिफ्थ क्या था, इवालुएट, जज करने का था, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। एंड सिक्स वन क्या था, क्रिएट, मेक न्यू, कोई भी नवा आइडिया बनाने का, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये क्या था, हमारे 6 टाइप्स की ब्लूम टैक्सोनॉमी थी। इसे देखिए, शेयर करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्द